इंडियन एयरफोर्स चीफ ने हाल ही में एक सीधी चेतावनी दी है। डिफेंस प्रोजेक्ट्स में सीरियस डिलेज को हाईलाइट किया। ये डिलेज हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ये टॉप से एक रेड फ्लैग है। चीफ के शब्द अर्जेंट एक्शन के लिए एक वेकअप कॉल है। हमारे आसमानों का लीडर गैप्स और रिस्क्स को लेकर वरीड है। इंडिया मॉडर्नाइज हो रहा है, लेकिन हमारी डिफेंस नीड्स डिलीवरी से आगे निकल रही है। हमारे बॉर्डर्स पर नए थ्रेट्स बढ़ रहे हैं और हमें बेस्ट इक्विपमेंट चाहिए, ऑन टाइम। डिलेज का मतलब है हमारे सोल्जर्स आउटडेटेड गियर के साथ खतरे का सामना करते हैं। ग्लोबल स्टैचर का एम रखने वाले नेशन के लिए यह अनएक्सेप्टेबल है। तो इन डिलेज के पीछे क्या है और हम इन्हें फिक्स कैसे करें? हम अपने डिफेंस प्रोजेक्ट्स को ट्रैक पर रखने के सॉल्यूशंस भी एक्सप्लोर करेंगे। हमारी सॉवरेंटी और प्रिपेयर्डनेस इस पर डिपेंड करती है। चीफ की ऑनेस्टी इन्वॉल्व्ड सभी लोगों के लिए एक कॉल टू एक्शन है। इंडिया का डिफेंस फ्यूचर दांव पर है। हमें अभी एक्ट करना होगा, बाद में नहीं। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया का प्राइड है, सेल्फ रिलायंस का सिंबल। एडवांस्ड MK1A वेरिएंट पुराने मिग्स को रिप्लेस करने के लिए क्रूशल है, लेकिन तेजस की जर्नी डिले से भरी रही है। IAF ने 2021 में MK1A जेट्स ऑर्डर किए थे। अर्ली 2024 तक डिलीवरीज एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो डेडलाइंस स्लिप हो गईं, जिससे इंडक्शन प्लान पीछे हो गया। क्यों? US से इंजन सप्लाई, पैंडेमिक डिसरप्शंस और सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस सब ने रोल प्ले किया। चेल जो मैन्युफैक्चरर है, उसे आउटपुट बढ़ाने में चैलेंजेस फेस करने पड़े। इन डिलेज ने IAF के ऑपरेशनल प्लान्स को ऑलरेडी इंपैक्ट किया है। तेजास की स्टोरी यूनिक नहीं है। हमारे डिफेंस सेक्टर में डिलेज कॉमन हैं। इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स और डोमेस्टिक प्रोडक्शन लिमिट्स दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। लेसन ये है, हमें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए इन बॉटलनेक्स को एड्रेस करना होगा। डिले की कॉस्ट सिर्फ टाइम से ज्यादा है। ये नेशनल सिक्योरिटी है। तेजास केस एक वार्निंग और एक गाइड है। हमारी फोर्सेस बेटर डिजर्व करती हैं। ओवर ऑप्टिमिस्टिक प्लानिंग एक मेजर कल्प्रिट है। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज को पूरी तरह समझे बिना टाइमलाइंस सेट की जाती है। रिजल्ट, प्रॉमिसेस किए जाते हैं, फिर इनेविटेबल डिलेज से टूट जाते हैं। अनरियलिस्टिक स्केड्यूल्स एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करते हैं। कॉस्ट्स बढ़ती हैं, मोराल गिरता है और रेडीनेस सफर करती है। एक और इश्यू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या PSUs पर हमारी हैवी रिलायंस। HAL और BEL जैसे PSUs ने हमारी डिफेंस बैकबोन बनाई है, लेकिन मॉडल में एजिलिटी की कमी है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और कॉम्प्लेक्स अकाउंटेबिलिटी डिसीजंस को स्लो करते हैं। कंपेटिटिव प्रेशर के बिना इनोवेशन स्टैग्नेट हो सकता है। ये इंडिविजुअल्स को ब्लेम करने के बारे में नहीं है, ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। डिकेड्स की इनर्शिया ने टाइमली डिलीवरी में बैरियर्स खड़े कर दिए हैं। टाइम की नीड है रिफॉर्म और फ्रेश थिंकिंग। हमें डिफेंस प्रोडक्शन में न्यू एनर्जी और आइडियाज इंजेक्ट करने होंगे। एजिलिटी और अकाउंटेबिलिटी एसेंशियल हैं। डिले का यह साइकिल टूटना ही चाहिए। हमारी आर्म्ड फोर्सेस एंडलेस पेपर वर्क का वेट नहीं कर सकती। ये टाइम है रीथिंक करने का कि हम प्लान और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। फ्यूचर एक स्मार्टर अप्रोच डिमांड करता है। चलिए फॉरवर्ड मूव करें, सर्कल्स में नहीं। इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स एक हिडन एक्यूलीज हील है। कई इंडिजिनस सिस्टम्स अभी भी फॉरेन इंजन्स, सेंसर्स और मटेरियल्स पर रिलाई करते हैं। अब्रॉड से एक सिंगल मिसिंग कंपोनेंट एक मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट को रोक सकता है। जियोपॉलिटिकल शॉक्स, वॉर्स, सैंक्शंस, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स अचानक वाइटल सप्लाईज काट सकते हैं। यूक्रेन क्राइसिस ने दिखाया कि ग्लोबल इवेंट्स डिफेंस चेन्स को कैसे डिसरप्ट करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज से पार्ट्स इंटीग्रेट करना एक टेक्निकल और डिप्लोमेटिक चैलेंज है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिलेज प्रॉब्लम को और बढ़ाते हैं। ये सिर्फ टेक्निकल इश्यूज नहीं हैं, ये ट्रस्ट और नेगोशिएशन के बारे में है। सॉल्यूशन, सप्लाई चेन रेजिलियंस बिल्ड करो, सोर्सेज डाइवर्सिफाई करो, सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इंडिया के अंदर क्रिटिकल सब सिस्टम्स डेवलप करो। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में है। इंडिजिनस कैपेबिलिटी ही हमारे डिफेंस फ्यूचर को सिक्योर करने का एकमात्र तरीका है। वर्ल्ड अनप्रिडिक्टेबल है, हमारी सप्लाई चेन्स नहीं हो सकती। चलिए सेल्फ रिलायंस को रियल बनाते हैं। डिफेंस प्रोजेक्ट्स में डिलेज डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी को इंपैक्ट करते हैं। जब न्यू एयरक्राफ्ट लेट होते हैं तो IAF की कॉम्बैट रेडीनेस सफर करती है। ओल्डर फ्लीट्स ज्यादा टाइम तक सर्विस में रहते हैं, जिससे कैपेबिलिटी गैप्स बनते हैं। हमारे एडवर्सेरीज चाइना और पाकिस्तान
तेजी से मॉडर्नाइज हो रहे हैं। हम पीछे रहने का अफोर्ड नहीं कर सकते। डिलेज उन्हें एज देते हैं और हमारी फोर्सेस पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। फाइनेंशियली डिलेज का मतलब है कॉस्ट ओवररन्स और आउटडेटेड गियर के लिए एक्सपेंसिव मेंटेनेंस। ओल्ड सिस्टम्स पर वेस्ट हुआ पैसा न्यू कैपेबिलिटीज को फंड कर सकता था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ह्यूज है। मोरल पर भी असर पड़ता है। न्यू इक्विपमेंट का वेट कर रहे सोल्जर सिस्टम में कॉन्फिडेंस खो देते हैं। यूनिफॉर्म में हमारे मेन और वुमेन बेस्ट डिजर्व करते हैं। ऑन टाइम उनका ट्रस्ट अर्न करना होगा और मेंटेन रखना होगा। नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ हार्डवेयर के बारे में नहीं है, ये रेडीनेस और मॉरल के बारे में है। हार्ड डिले एक रिस्क है जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। स्टेक्स रियल हैं और कॉन्सिक्वेंसेस इमीडिएट। ये हमारी फोर्सेस के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम डिलीवर करें। एक्ट करने का टाइम अब है। चलिए उन्हें डाउन ना होने दें। इसे फिक्स कैसे करें? रियलिस्टिक प्रोजेक्ट प्लानिंग से स्टार्ट करें। अचीवेबल टाइमलाइन सेट करें जिन्हें थरो रिस्क असेसमेंट और बफर पीरियड्स का सपोर्ट हो। ऑनेस्ट अप्रेजल्स खोखले वादों से बेहतर हैं। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग को स्ट्रीमलाइन करें। रेड टेप खत्म करें और प्रोजेक्ट टीम्स को एम्पावर करें। क्लियर अकाउंटेबिलिटी और एजिलिटी एसेंशियल हैं। वॉर की स्पीड ब्यूरोक्रेसी का वेट नहीं करेगी। थर्ड, प्राइवेट सेक्टर को ट्रू पार्टनर्स के तौर पर लाएं। प्राइवेट इंडस्ट्री इनोवेशन, एफिशिएंसी और कंपटीशन ड्राइव कर सकती है। पीएसयूज और प्राइवेट फर्म्स को कोलैबोरेट करना चाहिए, कंपीट नहीं। डीआरडीओ को डे वन से इंडस्ट्री के साथ क्लोजली वर्क करना चाहिए। इससे एक रोबस्ट डोमेस्टिक डिफेंस बेस बनता है। फोर्थ, इंडिजिनस R&D और टेक्नोलॉजी पर डबल डाउन करें। आत्मनिर्भर भारत को सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट और फोकस की नीड है। घर पर क्रिटिकल टेक डेवलप करने से फॉरेन डिपेंडेंस कम होती है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अल्टीमेट गोल है। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, लेकिन रिवॉर्ड्स इमेंस हैं। हमारी सिक्योरिटी इस पर डिपेंड करती है। चलिए एक ऐसा डिफेंस इकोसिस्टम बनाएं जो डिलीवर करे ऑन टाइम, एवरी टाइम। IAF चीफ की वार्निंग बोल्ड रिफॉर्म के लिए एक कॉल है। डिफेंस प्रोजेक्ट्स में डिलेज एक क्रॉनिक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ये नेशन को डिफेंड करने की हमारी एबिलिटी को थ्रेटन करते हैं। इंक्रीमेंटल चेंज काफी नहीं है, हमें डिसाइसिव एक्शन की नीड है। ओवर ऑप्टिमिस्टिक प्लानिंग, PSU डिपेंडेंस और फ्रैजिल सप्लाई चेन्स मेन कल्प्रिट्स हैं। इन रूट कॉजेज को समझना स्टेप 1 है। सॉल्यूशंस हैं रियलिस्टिक प्लानिंग, फास्टर डिसीजंस, प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप और इंडिजिनस टेक पर रिलेंटलेस फोकस। ये सब मिलकर हमारे डिफेंस इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये एक कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने के बारे में है। अब रिकैप के लिए एक क्विक क्विज। IAF चीफ की मेन कंसर्न क्या थी? A, फंड्स की कमी। B, डिफेंस प्रोजेक्ट्स में डिलेज। C, पायलट ट्रेनिंग की शॉर्टेज। D, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। कौन सा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट केस स्टडी के तौर पर डिस्कस किया गया था? A, सुखोई Su-30 MKI। B, HL ध्रुव। C, LCA तेजास MK-1AD। सेरास MK-2 डिलेज का प्राइमरी रूट कॉज कौन सा नहीं है? A, ओवर ऑप्टिमिस्टिक प्लानिंग। B, प्राइवेट सेक्टर का एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट। C, PSU डिपेंडेंस। D, इंटरनेशनल सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स। फॉरेन डिपेंडेंस कम करने का की सोल्यूशन क्या है? A, ज्यादा इंपोर्ट्स। B, इंडिजिनस R&D और टेक्नोलॉजी पर फोकस।